हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 85th वीडियो इस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है यूज मेमो हुक इन रिएक्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज यूज मेमो हुक? यूज मेमो हुक इज यूज्ड टू गेट द मेमोइज्ड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। सो हमारा यूज मेमो हुक हम यूज करते हैं मेमोइज्ड वैल्यू को गेट करने का, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की मेमोइज्ड वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज मेमो हुक। So second point है हमारा, it works on the concept of memoization, which refers to the caching the output of a function for a given argument to save the computation time. So basically हमारा मेमोइजेशन या मेमोइज का मतलब क्या होता है कि किसी आउटपुट को हम कैश करके रख लेते हैं। सो उसको हम मेमोइज्ड वैल्यू बोलेंगे, या फिर उस प्रोसेस को हम या कंसेप्ट को हम मेमोइजेशन बोलेंगे, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम कैश में स्टोर करके रख ले रहे हैं या कैश करके रख ले रहे हैं। सो बेसिकली यूज मेमो का काम यही है कि इस कंसेप्ट में वर्क करता है कि जो किसी फंक्शन के वैल्यू को, रिटर्न वैल्यू को ये कैश करके रख लेता है, जिससे हमारा कंप्यूटेशन टाइम सेव हो जाता है बेसिकली। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हेंस इट इंप्रूव्स दी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, जिससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। सो बेसिकली कैश करने की कैश से वो डायरेक्टली वैल्यू फैच होती है। सो हमें कंप्यूट नहीं करना पड़ता उस पर्टिकुलर वैल्यू को। थर्ड पॉइंट है हमारा कि द यूज मेमो हुक रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू एंड प्रिवेंट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम अननेसेसरी रीरेंडर्स। सो जो हमारा यूज मेमो हुक होता है वो हमारी वैल्यू जो यूज मेमो हुक होता है वो हमारा रिटर्न करता है हमारी मेमोइज्ड वैल्यू, जो कि मेमोइज्ड वैल्यू मींस यहाँ पे हमारा जो कैश करी हुई वैल्यू उसको रिटर्न करता है, और ये प्रिवेंट करता है एप्लीकेशन को अननेसेसरी रीरेंडर से। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इट इज यूजफुल इन हैवी कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसेस व्हेन यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। सो ये बेसिकली यूजफुल होता है जहां पे हम हमारी कंप्यूटेशंस काफी ज्यादा कर रहे हैं या प्रोसेस हमारी काफी हैवी है, और जब हम और सिर्फ इसको हम लाइक फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं। सो ये इसका यूज मेमो हुक का हमारा लाइक सिंटेक्स है लाइक यूज मेमो, और फिर इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है, और जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिख लेंगे, और एक डिपेंडेंसीज की अरे पास करनी पड़ती है। सो ये सिमिलर है हमारा यूज इफेक्ट की तरह। सो यूज इफेक्ट में भी हमारा एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, देन हम डिपेंडेंसीज पास करते हैं। सो डिपेंडेंसीज में का मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पर डिपेंडेंसी पास करेंगे उस पर हमारा यूज मेमो डिपेंड करेगा, और ये उसी टाइम पे उस चीज को रीरेंडर करेगा या लॉजिक को ट्रिगर करेगा। सो जो भी हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन दिस डिपेंडेंसीज। अगर इस डिपेंडेंसी इसकी वैल्यू में अगर कुछ चेंज होगा सो तब जाके हमारा यूज मेमो का ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो ये तो था हमारा सारा थियोरेटिकल कि यूज मेमो की क्या होता है। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सो हमने यूज मेमो की थ्योरी तो देख ली है कि लाइक कि एग्जैक्टली यूज मेमो क्या होता है। सो बट अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक यूज मेमो एग्जांपल करके कंपोनेंट और एक ऑलरेडी एक एग्जांपल क्रिएट करके रख लिया है। इसमें सिंपली मैंने क्या किया है कि एक यूज स्टेट लिया है, और जिसमें मैं कर रहा हूँ काउंट और सेट काउंट, और यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है, और बटन के क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हैंडल क्लिक मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, और हैंडल क्लिक पे मैं मेरे काउंट को बस 1 से +1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मेरे काउंट को, और देन उसको मैं यहाँ पे H1 के थ्रू काउंट वैल्यू को मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सो जिसमें मैंने सिर्फ ये बटन लिया है, बटन के क्लिक पे मैं काउंट को इंक्रीमेंट करके शो कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने एक और कंपोनेंट रेंडर करवा रहा हूँ मैं, जो कि हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। सो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन से मतलब यहाँ पर है हमारा कि कोई भी एक हैवी ऑपरेशन या हैवी कंप्यूटेशन। सो अगर हम देखें सो ये हमारा तभी यूजफुल होता है कि जब हमारा कोई हैवी कंप्यूटेशन हम कर रहे हो। सो अगर हम देखें सो कभी भी अगर हमारा हैवी कंप्यूटेशन होता है तो वहां पर ही हमें यूज मेमो का प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा। सो अगर हम यहाँ देखें इस एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कंपोनेंट के अंदर देखें, सो हम रिटर्न कर रहे हैं एक टोटल वैल्यू, एक्सपेंसिव वैल्यू टोटल, और टोटल हमें मिल रहा है हमारे सम से। तो सम एक हमारा फंक्शन है, और इस सम फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम आइटरेट कर रहे हैं। हम अराउंड ये 1 मिलियन टाइम्स हम इसको आइटरेट कर रहे हैं, फॉर लूप को चला रहे हैं, और हर बार हम i+1 कर रहे हैं। i इक्वल्स टू i+1 हम बेसिकली इसके अंदर लूप के अंदर कर रहे हैं, और लास्ट में हम i की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सो ये हमारा बेसिकली हमारा ये 1 बिलियन टाइम्स चलेगा। सो उससे बेसिकली अगर हम देखें सो कोई लूप अगर हमारा इतने टाइम्स चल रहा है, सो ये हमारा हैवी ऑपरेशन हुआ, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हुआ। सो अगर
लाइक अगर ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हम हर टाइम करेंगे सो ये हमारा लाइक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा। सो एक बार हम इसको वर्किंग एग्जांपल लाइक सर्वर ब्राउजर पर देखते हैं। सो सर्वर मेरा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो मैं आता हूं और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पे मेरा काउंट वैल्यू शो हो रहा है जो कि अभी 0 हो रहा है और वो हमारा यहाँ से शो हो रहा है H1 काउंट वैल्यू। तो हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू शो कर रहे हैं। देन एक हमारा क्लिक मी बटन है, तो ये क्लिक मी हमें यहाँ से शो रहा है। देन एक्सपेंसिव वैल्यू और इसके अंदर हमारा ये 1 बिलियन हमें मिल रहा है। सो वो हमें मिल रहा है बेसिकली कि हम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को रेंडर कर रहे हैं और रेंडर में हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसिव वैल्यू, और जो कि हमें मिल रहा है टोटल से, एक्सपेंसिव वैल्यू टोटल। सो ये टोटल वैल्यू से मिल रही है। सो हमारा बेसिकली एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जैसे ही रेंडर होगा सो हमारा ये सम फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और ये टोटल 1 बिलियन टाइम्स आइटरेट होके और लास्ट में हमें ये रिटर्न कर रहा है आई, विच इज हमारा लाइक 1 बिलियन वैल्यू होगी क्योंकि हम हर बार आई इक्वल्स टू i+1 कर रहे हैं और लास्ट में हमें रिटर्न कर देगा ये सम और हमें टोटल में मिल जाएगी आई की वैल्यू जो भी। सो बेसिकली हमारा 1 बिलियन हमें मिल जाएगा यहाँ पे। सो अगर हम ये देखें तो ये फंक्शन हमारा रेंडर होगा, हर बार ये रेंडर होगा और हर बार ये आइटरेट करेगा लूप 1 बिलियन टाइम। सो ये जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। सो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, सो अगर मैं देखूं, सो मेरा ये कंपोनेंट अगर मैं हैंडल क्लिक करता हूं, हैंडल क्लिक पर बेसिकली बटन पर क्लिक करता हूं, सो मुझे लॉग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कंसोल में कैलकुलेटिंग। सो ये कंसोल लॉग हमारा इसके अंदर से एग्जीक्यूट हो रहा है। सो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूं सो मेरा काउंटर अपडेट हो रहा है हर बार 1 से। मैं एक बार फिर से करता हूं, सो फिर मेरा लॉग भी प्रिंट हुआ है और मेरा काउंटर 1 से अब 2 हो गया है। और जब भी अगर मैं देखूं सो मैंने कोई चीजें चेंजेस नहीं करी मेरे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के अंदर। सो अगर हम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का फंक्शन देखें, सो जब भी मैं बटन से क्लिक मी पर क्लिक कर रहा हूं सो मेरा ये जो लॉजिक है, ये सम कैलकुलेशन है, ये हमारी चेंज नहीं हो रही है। ये हमारा मैं कहूं कि एज इट इज ही है, हर बार इंक्रीमेंट करने पर भी ये हमें सेम ही वैल्यू देगा क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करा है। उस समय जब ये बटन पर क्लिक कर रहे हैं सो उस समय इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, ये सेम वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अगर लाइक मैं मल्टीपल टाइम्स भी ट्राई करूं सो ये फिर से कैलकुलेटिंग रिटर्न हुआ और हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है। सो कैलकुलेटिंग रिटर्न मतलब कंसोल लॉग हो रहा है। सो इट मींस हमारा ये हर बार एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जब भी बेसिकली बटन के क्लिक पर क्या हो रहा है कि हमारी स्टेट अपडेट होगी विद द हेल्प ऑफ सेट काउंट। सो स्टेट अपडेट हो रही तो हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा और कंपोनेंट रेंडर होगा तो उसके अंदर हम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को भी रेंडर कर रहे हैं। और जब भी हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है यूज मेमो एग्जांपल, सो उसके अंदर एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कंपोनेंट भी है। सो जिस वजह से हमारा ये पूरा कंपोनेंट फिर से एक्सपेंसिव कैलकुलेशन भी रेंडर हो रहा है और उसकी वजह से हमारा सम एग्जीक्यूट हो रहा है और सम एग्जीक्यूट से हमें फिर वैल्यू मिल रही है। सो सम एग्जीक्यूट से होने से बेसिकली ये हो रहा है कि हमारा 1 बिलियन टाइम ये लूप चल रहा है जिसकी हमें नीड नहीं है और ये इस हमारी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करेगा। अगर हमारी कोई लार्ज एप्लीकेशन है तो उसको स्लो कर सकता है। अभी तो हमारे पास लाइक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है, सो इस वजह से इतना परफॉर्मेंस इश्यू हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट अगर हमारी एक यूज स्केल पर एक एप्लीकेशन है और उस पर अगर इस तरीके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो हमारी परफॉर्मेंस पे काफी इंपैक्ट करेगा और जिससे हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी स्लो होगी, परफॉर्मेंस स्लो होगी। और अब इस चीज के लिए सो हमारी परफॉर्मेंस स्लो ना हो, इसी के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है हमारा यूज मेमो हुक। सो अब हम देखते हैं उसके साथ यूज मेमो हुक का यूज करके। सो एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी मैं पर क्लिक कर रहा हूं तो हमारा कैलकुलेटिंग लॉग हमें मिल रहा है। इट मींस हमारा हर बार स्टेट अपडेट होने पर हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हमारा बेसिकली रेंडर हो रहा है और रेंडर होने पर ये हमारा सम भी एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमने सम के अंदर ही हमारा लॉग लिया है। सो अब देखते हैं यूज मेमो हुक का यूज। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं यूज मेमो हुक का यूज कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा यूज मेमो और ये हमें ऑटो सजेशन आ रहा है यूज मेमो का। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और जैसे मैंने यूज मेमो को सिलेक्ट करा तो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। सो इनकेस अगर आपके उसमें इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा तो आप यहाँ से यूज मेमो को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो यूज मेमो इंपोर्ट मैंने कर लिया है। सो इसके अगर हम देखें तो इसका सिंटेक्स क्या है कि हमें कॉलबैक फंक्शन के अंदर इसका लॉजिक और साथ में हमारा डिपेंडेंसी अरे। सो मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे क्या करूंगा बेसिकली कि कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं अपना डायरेक्टली सम फंक्शन कॉल कर दूंगा और साथ में एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दूंगा। और अब डायरेक्टली मेरा कॉन्स्ट टोटल सम को कॉल ना करते हुए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। सो बेसिकली अब मेरा यूज मेमो कॉल करेगा हमारे सम फंक्शन को। सो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूं Alt Shift F की हेल्प से, देन Ctrl+C। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो फिर से चलते हैं।
ब्राउजर पर। सो मैं एक बार इसे रिफ्रेश करूंगा। सो रिफ्रेश करूंगा तो एक बार आप कंसोल पे भी देखिएगा। सो मैंने रिफ्रेश करा है। सो हमारा सो रिफ्रेश करने से क्या होगा कि हमारा लाइक फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड हुआ। सो लोड हुआ, सो हमें हमारा कैलकुलेटिंग लॉग प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। अब मैं फिर से क्लियर करता हूं और अब मैं क्लिक मी पर क्लिक करूंगा। सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे क्लिक मी पर क्लिक करा, सो मेरा काउंट इंक्रीज हुआ, बट मेरा लाइक यहाँ पे कंसोल लॉग में कैलकुलेटिंग प्रिंट नहीं हुआ। मैं फिर से एक और बार क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ। सो क्लिक मी पर मैंने क्लिक करा है, मेरा काउंटर इंक्रीज हुआ है, बट मुझे कैलकुलेटिंग लॉग नहीं मिला। सो वो इस वजह से क्योंकि मेरे यूज मेमो हुक ने इनिशियल लेवल पे ही इनिशियल जब फर्स्ट रेंडर इनिशियल रेंडर पर उसने जो हमारा सम है, सम की वैल्यू को मेमोराइज कर लिया था, बेसिकली हमारा कैशे में रख लिया था। सो और हमने यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर रखी है। सो इस वजह से लाइक ये यूज मेमो को पता चल गया था कि हमारे कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, और चेंज नहीं हुआ है इट मींस उसने सम को एग्जीक्यूट नहीं करा और उसने डायरेक्टली कैशे से हमें वैल्यू लाके दे दी। सो कैशे से वैल्यू उसे मिल गई और उसने यहाँ पे हमें शो कर दिया बेसिकली। सो इससे हमारी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं हुई। लाइक अगर हम देखें, सो हमारे हर बार अगर हम स्टेट अपडेट करने पर हमारा री रेंडर ट्रिगर होता और हमारा ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के अंदर ये सम फंक्शन अराउंड 1 बिलियन टाइम्स ये लूप को एग्जीक्यूट करके हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा था। सो एक ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन था जो कि हमें नीड भी नहीं था, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारे एक अलग फंक्शनलिटी है जिसके अंदर हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, बट उसके स्टेट के अपडेट होने से हमारा रेंडर ट्रिगर होता, और रेंडर ट्रिगर करने पर होने की वजह से हमारा ये एक्सपेंसिव वैल्यू फंक्शन भी कॉल हो रहा था। सो ये हमारी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकता था। बट हमने जब से यूज मेमो यूज करा है, सो हमारी लाइक यूज मेमो की हेल्प से हमारा ये बेसिकली जो ये एक्सपेंसिव फंक्शन होगा वो हमें उसकी वैल्यू को मेमोराइज करके रख लेगा, बेसिकली कैश में रख लेगा, और वही हमें कैश से वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। सो ये था हमारा लाइक यूज मेमो हुक के बारे में डिटेल्स। और लाइक यहाँ पर हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर रखी है। सो अगर हम चाहे तो हम लाइक इस पे पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं कि लाइक कोई पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया जिसपे ये लाइक डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंसी पैरामीटर्स हमने पास कर दिए। सो उस केस पर ये फिर से चेंज होगा। सो आज हमने देखा कि यूज मेमो का हुक का यूज क्या है। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।